हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। आइए हम लोग हिस्ट्री प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने अपने रोष को व्यक्त करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा कदम उठाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक को बौद्ध धर्म के समर्थन और उसकी शिक्षाओं के प्रसार के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अशोक। ठीक है, ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को हड़प नीति को समाप्त कर दिया था। हड़प नीति को समाप्त कर दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज किस वर्ष की गई। हड़प्पा स्थल की पहली बार खोज तब 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से क्या था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था इनफील्ड राइफल की शुरुआत। ठीक है, ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कालावधि से अंग्रेज हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी समूहों के साथ और अधिक स्पष्ट रूप से जुड़ गए थे। जुड़ी गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1920 के दशक के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दी और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरमपंथियों द्वारा उनकी आर्थिक नीति के संबंध में दिया गया नारा क्या था। गरमपंथियों द्वारा उनकी आर्थिक नीति को दिया गया नारा था स्वदेशी। ठीक है, ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मंत्री में थे। तो ये कौन से मंत्री थे? तो शिक्षा मंत्री। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में बाजारों की देखभाल और वहां होने वाली गलत प्रथाओं की जांच कौन करता था। ठीक है, होने वाली बाजार और होने वाली गलत प्रथाओं का देखभाल कौन करता था? उसका नाम था, ऑप्शन नंबर डी है इसमें, समस्ता अध्यक्ष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो ठीक है, किसके समय में? तो लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बाबर ने आक्रमण किया तब दिल्ली का शासक कौन था। जब बाबर ने आक्रमण किया तब दिल्ली का शासक था आपका इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर का राजा कौन था। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में पराजित होने के बाद नाना साहब निम्नलिखित में से किस देश से चले गए। तो नाना साहब किस देश में चले गए थे? तो नेपाल में। ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटिशों ने क्या किया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेना में समुदाय, जाति, जनजाति और
निष्ठा को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट है वह प्रथम शासक कौन था? वह प्रथम शासक कौन था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अशोक। प्रथम शासक कौन था? तो अशोक। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में शामिल निम्नलिखित में से किस नायक का संबंध मेरठ से था? इसका सही आंसर हो जाएगा कदम सिंह। मेरठ से संबंध किसका था? तो कदम सिंह का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कालावधि में किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन था आपका 1932 से लेकर 1936 तक। ऑप्शन सही है, इसका आंसर सही है 1930 से लेकर 1934 तक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रमुख शहर की हार 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक अंत था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में चरमपंथियों का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ब्रिटिशों के साथ सीधी बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान ग्वालियर में ब्रिटिश प्रतिरोध का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन कर रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूरोज रोग। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ था? हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ था? तो मेसोपोटामिया। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में किस वर्ष शामिल कर लिया गया? तो कब किया गया? तो 1856 में। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदु प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंदु प्रकाश में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड का प्रकाशन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के पौत्र का नाम क्या था? तो अशोक के पौत्र का नाम था आपका दशरथ मौर्य। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध के विलय के समय अवध का नवाब कौन था? तो अवध का नवाब था आपका वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप भारतीय विद्रोहियों का सामूहिक नरसंहार हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली पर कब्जा। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में रंग के बलुआ पत्थरों से बना एक पुरुष धड़ मिला है। तो ये पुरुष धड़ मिला है किस रंग से? तो लाल रंग से। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त सम्राट ने अपनी राजधानी साकला में स्थापित की थी? तो साकला में स्थापित की थी मिहिर कुल। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की विफलता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है इसमें फर्स्ट है रियासतों का सक्रिय समर्थन न होना, सही है। विद्रोहियों का प्रभावी नेतृत्व का अभाव, दोनों सही है। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में
हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियां त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ठीक है, कौन सा इसका उत्कृष्ट उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा पत्थर का। किसकी मूर्तियां थी? तो पत्थर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया? किस अधिनियम ने भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता का एक कारण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विदेशी ताकतों द्वारा मजबूत समर्थन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका पहला है लखनऊ विद्रोह का लीडर, स्थान 1857 में विद्रोह का लीडर। लखनऊ बेगम हजरत महल, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर तात्या टोपे और इलाहाबाद में कुंवर सिंह। तो सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 4th। इलाहाबाद में मौलवी साहब थे, तो ये वाला आंसर क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, धौलावीरा का उपयोग विशाल किलेबंदी के निर्माण में किया जाता। धौलावीरा में ठीक है किसका उपयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पत्थर का। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में शामिल नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हैं, नारायणे हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं और केटी तेलंगन। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना की ओर से प्रतिरोध का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध हुआ था आपका बाबर और राणा सांगा के मध्य। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबर और राणा सांगा के मध्य। अगला है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश कंपनी शासन की औपचारिक शुरुआत हुई? किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की औपचारिक शुरुआत हुई था? ये प्लासी का युद्ध। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज या स्वशासन की मांग की थी? तो स्वराज व स्वशासन की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र ग्रंथ प्रारंभिक वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेद। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ आपका 10 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी। मतलब ए का 4th होगा। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी? गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी जिसने स्वतंत्रता और ब्रिटिश विरोधी प्रचार के संदेश प्रसारित किए थे और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा उषा मेहता। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कानपुर में 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश सेना ने किसने नेतृत्व में दमन किया था? तो कानपुर में दमन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सर कॉलिन कैंपबेल। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी संपर्क था वे निम्नलिखित में से किस धर्म के थे? तो वो निम्नलिखित में से किस धर्म के थे? तो वो बौद्ध धर्म के थे। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा जिसने यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की किस देश में थे? तो ठीक है, किस देश से आया था? तो पुर्तगाल से। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों को उसके संबंधित संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। इसको सुमेलित कर लीजिएगा। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज की क्लास में ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।